हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। बहुत दुखी हूं। कल कर्नल त्रिपाठी के फैमिली का बॉडी आया था, दाह संस्कार हुआ। उसमें अवीर त्रिपाठी भी थे, कर्नल साहब के बेटे 8 साल का, उनकी वाइफ का भी। ऐसा नहीं है, जवान तो शहीद होते आ रहे हैं सालों से। मामला परिवार तक पहुंचने लगा है, परिवार को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये धोखे से नहीं हुआ होगा, जैसा मेरा मानना है। जो किलर हैं उनको पता रहा होगा कि टारगेट करना है। हो सकता है धोखे से भी हो, लेकिन सूचना जरूर रही होगी। मुझे लगता है कि जानबूझ के किया गया है और परिवार को टारगेट किया गया है। किसी भी संगठन ने खुल के सामने नहीं आया। पहले टेररिस्ट टीवी पर चाहे लेटर से बता देते थे कि मैंने किया है। किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली नहीं अभी तक, जो मुझे जहां तक पता है। अगर सरकार को पता होगा तो होगा। बहुत सारे लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि इससे भारी कॉफिन कोई नहीं हो सकता। एक 8 साल के बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, खेलते हुए एक ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग करते हुए। कर्नल साहब को भी दिखाया जा रहा है राष्ट्रपति भवन में समारोह के दौरान बैठे हुए। बहुत ही दुखद घटना है। अभी भी हमारे जवान बॉर्डर एरिया में शहीद हो रहे हैं, कभी बॉर्डर पे, कभी माओवादियों से लड़ते हुए। लास्ट ईयर ही आपने देखा होगा, चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया था। उसके बाद से पहले पुलवामा अटैक हुआ, माओवादियों ने किया। तो हर बार हमारे फौजी भाई का परिवार बर्बाद हो जाता है। वो चले जाते हैं। देश सेवा की जज्बा है, परिवार वाले को भी होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा जख्म छोड़ जाते हैं अपने परिवार के ऊपर। पूरा देश दुखी है। क्या इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता? ये बदले की भावना जो चल रही है, फौजी तो टेररिस्ट को मारने के लिए जो इलीगल काम करते हैं उसके लिए फौज बना है, और हमला करेंगे और रोकने की कोशिश करेंगे, उसमें लोग मरेंगे। लेकिन उनके तरफ से जो बदले की भावना है, जिसमें परिवार को भी निशाना बनाया गया है, यह बहुत दुखद है। इसे रोका जाना चाहिए, वरना यह तो चलता ही रहेगा। पहले कभी इक्के दुक्के न्यूज आ जाते थे कि सैनिक शहीद हो गए बॉर्डर पे। आज हर रोज हो रहा है। देश में अघोषित युद्ध है बॉर्डर एरिया में, कश्मीर में, और अभी मणिपुर काफी दिनों तक शांत था। इस एरिया में कभी कुछ नहीं था। अभी बहुत दिनों से बहुत शांति थी। अभी त्रिपुरा में, मणिपुर में अशांति, बॉर्डर एरिया में, जिस किसी कारण से भी हो, पॉलिटिकल हो या फौज की तरफ से कार्रवाई के कारण बदले में हो, मुझे नहीं पता। मैं मानव होने के नाते इतना जानता हूं कि लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, और हमारे जवान के जवाबी कार्रवाई में भी कुछ सिविलियन शहीद हुए होंगे और हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले 2 राज्यों की पुलिस आपस में लड़ रही थी और गोलियां चली, उसमें पुलिस वाले मरे। 2 राज्यों के बीच में लड़ाई, जैसे पुराने जमानों में 2 रजवाड़ों के बीच में होते थे, 2 राजा आपस में लड़ते थे, वैसे 2 राज्यों की पुलिस आजाद हिंदुस्तान में पहली बार आमने सामने और गोलियां चली। मामला शांत हो गया, लेकिन उसमें जो मरे सिविलियंस, आपने देखा होगा, एक क्रांतिकारी का हो, आंदोलनकारी का हो, जो पुलिस के ऊपर पत्थर लेकर दौड़ रहा था और जिसको पुलिस वालों ने गोली मार दिया, उसके ऊपर पत्रकार महोदय कूद रहे थे पेट के ऊपर। वो वीडियो वायरल हुआ था। पत्रकार कूद रहे थे डेड बॉडी के ऊपर, और मरा नहीं था पूरी तरह से, बेचारा अभी घायल ही था, गोली से कूद रहे थे। इन सब का भी आफ्टर इफेक्ट होता है। मानव है, मानव को बदले की भावना होती है। आप ध्यान रखिएगा, मानव, जानवर, सब कुछ।
अगर उसका कोई अपना नहीं मरा होता है तब भी बदले की भावना होती है। इतिहास गवाह है, आपने देखा होगा उधम सिंह क्यों कोई फैमिली वाला तो नहीं मरा था जालियांवाला बाग में, लेकिन उन्होंने 20 साल बाद जनरल डायर को लंदन में जाके मारा, और बदले की भावना ऐसी कि 20 साल लगे और उन्होंने छोड़ा नहीं। उस जमाने में कहाँ से घूम के अफ्रीकी देशों से होते हुए लंदन पहुंचे और बदला लिया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो सिविलियन साइड से जो डेथ होती है, उनके फैमिली वाले, रिश्तेदार, चाहे दूसरे लोग जो देखते हैं, वो बदले की कार्रवाई कर सकता है, और बदले की कार्रवाई में भी ये हो सकता है जो हुआ होगा। सावधान रहने की जरूरत है और इसको रोका जा सकता है। कई बार गलती से हो जाती है, लग जाती गोली, आप टेररिस्ट को मार रहे हैं, उसमें कोई सामने सिविलियन आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हटा दिया जाता है। रूल है कि सब जगह से हटा के देखना होता है, लेकिन अगर गलती से कोई आ जाए तो ये हो सकता है, दुर्घटना को रोका जा सकता है। और ये जो किलिंग हो रही है, हिंसा, इसको रोका जा सकता है। इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है, राजनीतिक और कूटनीतिक। दुनिया का कोई भी ऐसा समस्या नहीं है, ऐसा झगड़ा नहीं है जिसको सुलझाया नहीं गया और सुलझा नहीं है। जर्मनी को 2 भागों में बांटा हुआ था, बर्लिन को दीवार लगा के, वो दीवार गिरा दिया जनता ने, तोड़ दिया। बहुत सारे ऐसा है। आपसी भाईचारे समझाने से, हमारी डिमांड क्या है, सरकार क्या चाहती है, उसके बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। उसमें फायदा ये होगा कि हमारे देश के सपूतों को शांति से अपना काम करने का मौका मिलेगा। ये रोज जो इनडायरेक्ट रूप से कायरो की तरह किलिंग हो रही है, वो रुक जाएगा, देश का पैसा बचेगा और परिवार उजड़ने से बच जाएगा। नेता आते जाते रहते हैं, बहुत सारे पार्टियां आई गई, आज़ादी के बाद इतने सारे पार्टी बने, नामो निशान मिट गया। बहुत सारे नेता आए और चले गए जिनको कोई याद भी नहीं करता है। ये भी सोचना पड़ेगा। पास्ट में पीछे आपने देखा होगा बहुत सारे मामले आते रहते हैं जिसमें प्रमोशन लेने के लिए पुलिस वाले इनोसेंट को मार देते हैं, फैमिली के फैमिली उजाड़ देते हैं, और ये पता होता है उनके परिवार वालों को, रिलेटिव को, दूसरे को भी पता होते हैं, और जिसके कारण वो बदले की कार्रवाई में जो हमारे शरीफ पुलिस वाले होते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं, उनको अपनी जान की बाजी, अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो मानव की होती है, दिमाग में घुस गया, बदला लेना है, और दिल में तो वो छोड़ता नहीं है। तो गलत नहीं होनी चाहिए। आतंकवादी किसी का सगा नहीं है, आतंकवादी को मारने में कोई दिक्कत नहीं, उनका कोई धर्म नहीं होता, वो कभी नहीं सोचते कि मानवता क्या है। लेकिन सिर्फ आतंकवादी को मारना है, गलती से भी कोई सिविलियन निर्दोष को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, ये मेरा मानना है। और आतंकवादी से भी बात करके अगर मामला सुलझ सकता है, तो सुलझाना चाहिए। देश का विकास इसी से संभव है, वरना हम झगड़ों में उलझे रहते हैं। इन सबको रोका जा सकता है शांति से, समझौतों के तहत। बात बहुत गंभीर है, सोचने वाली बात है। हमारे जवानों को और सजग रहने की जरूरत है। हम गलत दिशा में जा रहे हैं। कल से बहुत दुखी हूं जब से बॉडी देखा उनका। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। जय हिंद, जय भारत।